हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो देखिए, आज हम जानेंगे कि धृतराष्ट्र ने जो 8 पाप किए थे, है ना? जिसके कारण उनकी जलकर मृत्यु हो गई थी। कहते हैं कि कोई भी अगर आप अपराध करते हो या कोई पाप करते हो, तो उसका ज़रूर इसी जन्म में कुछ न कुछ हिसाब मिल ही जाता है। तो देखिए, धृतराष्ट्र ने अगर जितने भी पाप किए थे, तो उनकी जो मृत्यु थी, वो जलकर हो जाती है। सबसे पहली बात ये कि महाभारत युद्ध में कहते हैं कि जो सबसे बड़े खलनायक थे वो धृतराष्ट्र ही थे। अगर धृतराष्ट्र नहीं चाहते तो बहुत सारी चीज़ें नहीं होती, लेकिन उन्होंने पुत्र मोह में पड़कर अपने ही समूचे वंश का नाश कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धृतराष्ट्र के जन्म से अंधा होना या उनकी जलकर मृत्यु होना स्वाभाविक नहीं था, बल्कि वे सब उन पाप कर्मों का ही फल था। उन्होंने ऐसे 8 पाप किए थे जिनकी वजह से उन्हें सब कुछ झेलना पड़ा। चलिए जानते हैं कि वो कौन से पाप कर्म थे जिसके कारण समूचे कौरव वंश का नाश हो गया और धृतराष्ट्र स्वयं जलकर उनकी मृत्यु हो गई। सबसे पहली बात, गांधारी के साथ धोखा। कहते हैं कि गांधारी के साथ जो धोखा था वो धृतराष्ट्र का पहला पाप कर्म था, क्योंकि गांधारी को विवाह के समय ये नहीं पता था कि धृतराष्ट्र जन्मांध है। भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी के साथ कर दिया। धृतराष्ट्र के जन्मांध होने से पता चलता है पति धर्म का पत्नी धर्म का पालन करते हुए गांधारी ने भी अपनी आंखों में पट्टी बांध ली। धृतराष्ट्र का दूसरा पाप गांधारी के परिवार को बंदी बनाकर मृत्यु समान कष्ट देना था। धृतराष्ट्र को जब यह पता चला कि गांधारी तो विधवा थी और उनके साथ ये छल हो गया है, जबकि विद्वानों के अनुसार गांधारी के पहले विवाह से उन्हें गंभीर प्रकोप का सामना करने का योग था, जिसे दूर करने के लिए उनका विवाह एक बकरे से कराया गया था। इसके बाद धृतराष्ट्र से उनका विवाह हुआ, ताकि वह किसी भी तरह के प्रकोप से बच सके। लेकिन धृतराष्ट्र ने इसका दोष गांधारी के पिता राजा सुबाल को देते हुए उनके पूरे परिवार को कारागार में डाल दिया। उन्हें कारागार में भोजन भी केवल एक व्यक्ति के पेट भरने को दिया जाता था। तब राजा सुबाल वह सारा भोजन अपने सबसे छोटे पुत्र शकुनी को दे देते थे, ताकि उनके वंश में कोई जो जीवित बच सके, वो धृतराष्ट्र से प्रतिशोध ले सके। फिर कहते हैं कि धृतराष्ट्र का तीसरा पाप दासी के साथ सहवास करना था। गांधारी के जो पुत्र थे उनमें से एक भी कौरव वंशी नहीं थे। गांधारी ने महर्षि वेदव्यास से पुत्रवती होने का आशीर्वाद प्राप्त किया था। तब उन्हें 2 वर्ष बाद 99 पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी। उधर गांधारी जब गर्भवती थी तो धृतराष्ट्र ने अपने दासी के साथ सहवास, जिससे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम युधिष्ठिर था, मैंने बताया है। और युधिष्ठिर जो थे वो पांडवों के पक्ष से लड़ाई की थी। तब कौरवों की संख्या में 99 से 100 हो गई थी। धृतराष्ट्र का चौथा पाप क्या था? पांडवों के साथ किया गया अन्याय। वह जानते थे कि पुत्र मोह में पड़कर वो पांडवों के साथ जो कुछ भी कर रहे हैं वह अधर्म ही है, वह उचित नहीं है। लेकिन उन्होंने फिर भी वही किया और सारे वंश का सर्वनाश हो गया। महाभारत युद्ध रोकने के लिए महात्मा विदुर ने कई बार समझाया, लेकिन युद्ध के परिणामों में के बारे में भी बताया, लेकिन सब कुछ जानते समझते हुए भी धृतराष्ट्र चुप रहे और केवल दुर्योधन और शकुनी की बात ही मानते रहे। देखिए, पांचवा पाप क्या था? द्रौपदी चीरहरण के समय धृतराष्ट्र का चुप होना। यह एक ऐसी घटना है जिसने महाभारत युद्ध की नींव डाल दी थी। यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं था कि द्रौपदी का चीरहरण एक ऐसी घटना थी जिसने प्रतिशोध की अग्नि को जन्म दिया। फिर उसका परिणाम इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत देखने को मिला। धृतराष्ट्र का छठवां पाप अपने भाई के बच्चों का हक छीनना भी था। हालांकि यह उन्होंने स्वयं नहीं किया, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए केवल 5 गांव मांगे, तब दुर्योधन के इनकार कहने पर धृतराष्ट्र का चुप रहना भी पुत्र मोह में पड़कर अधर्म का ही साथ देना था। फिर कहते हैं कि भीम को मारने की इच्छा धृतराष्ट्र का 7वां पाप था। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, तब सभी पांडव धृतराष्ट्र से मिलने पहुंचे। वहां भीम के अलावा सभी ने धृतराष्ट्र को प्रणाम किया। जब भीम की बारी आई तो भगवान कृष्ण ने भीम को रोका और भीम की जगह उनकी ही आकार की बनी एक लोहे की मूर्ति आगे बढ़ा दी। जो धृतराष्ट्र थे वो पुत्रों के वध से अत्यंत क्रोध में थे। उन्होंने समझा कि उनके सामने भीम है और उन्होंने उसे कसकर पकड़ा और तोड़ दिया। लेकिन जब उनका क्रोध शांत हुआ तो भीम को मृत समझकर रोने लगे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि वह उनके क्रोध की अग्नि को जानते थे, इसलिए भीम की जगह उनकी आकार की मूर्ति आगे रख दी। इस तरह श्री कृष्ण ने भीम को धृतराष्ट्र के क्रोध से बचा लिया।
और 8वाँ पाप जो था वो धृतराष्ट्र के पूर्व जन्म का था। कौन-सा? उस समय वे अत्यंत निर्दयी राजा थे। कहते हैं कि एक दिन वह विहार में निकले थे और देखा सरोवर में एक हंस अपने बच्चों के साथ विहार कर रहा है। तब उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस हंस की आँखें निकाल लें। सैनिकों ने वैसा ही किया और हंस की दुर्दशा और उसकी मौत के साथ ही उसके बच्चों की भी मौत हो गई। हंस ने मरते समय धृतराष्ट्र को श्राप दिया कि जिस तरह उसे अपनी आँखें और पुत्र वियोग का कष्ट मिला, वैसा ही जो हंस होगा वो धृतराष्ट्र का होगा। बस फिर क्या, महाभारत का जब युद्ध खत्म हो जाता है और 15 वर्ष बीत जाते हैं, तो धृतराष्ट्र, कुंती, गांधारी और संजय वन चले जाते हैं। एक दिन धृतराष्ट्र गंगा में स्नान करने के लिए गए, तो अचानक ही जंगल में आग लग गई और इसकी जानकारी मिलते ही गांधारी, कुंती, संजय भी वन की ओर गए, जहाँ सभी ने धृतराष्ट्र से बाहर आने के लिए कहा, लेकिन शारीरिक रूप से कमज़ोर होने के कारण वह बाहर नहीं आ सके। और संजय ने गांधारी, कुंती से कहा कि वे जंगल से प्रस्थान करें, लेकिन धृतराष्ट्र को आग में देखकर गांधारी और कुंती ने भी वहाँ से नहीं जाने का निर्णय लिया। इस तरह धृतराष्ट्र के साथ-साथ गांधारी और कुंती की भी मृत्यु हो जाती है। तो देखिए, वो कहते हैं ना कि जिसने जितना पाप किया है उसको इसी जन्म में सारे कष्ट भोगना ही पड़ता है, चाहे जैसे भी हो। तो इसीलिए कहते हैं कि हमेशा अच्छा बोलें, अच्छा करें और हमेशा किसी भी दूसरों का बुरा नहीं सोचें। चलिए, तो देखिए हमने बहुत ही सुंदर रहस्य आपके साथ साझा किया कि धृतराष्ट्र की भी धृतराष्ट्र की ही बहुत सारी गलतियाँ थी, जो कि पुत्र मोह में आकर उन्होंने कोई भी मतलब एकदम से कुछ भी स्टैंड कुछ भी नहीं लिया, है ना? चलिए, अगर वो चाहते तो महाभारत का युद्ध नहीं होता, अगर वो चाहते तो द्रौपदी का चीरहरण नहीं होता, है ना? अगर वो चाहते तो पांडवों को 5 गाँव मिल जाते, लेकिन उन्होंने कुछ चाहा ही नहीं। चलिए, और उन्होंने बहुत गलत बड़े-बड़े पाप करे, जिनके उनके वंश का नाश हो गया और उनका पिछले जन्म का एक श्राप भी था। चलिए दोस्तों, हमने बहुत ही सुंदर रहस्य आपके साथ साझा किया। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियोज़ को शेयर करें अपने फैमिली सर्कल में, अपने फ्रेंड सर्कल में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।